नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉइंट ग्रुप सिमेट्री पार्ट 1। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक। उसमें हमने सारे सिमेट्री टूल्स सीखे हैं कि कैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, एंड लास्ट में हमने सीखा था इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मुझे लगता है कि आप लोगों का इसमें एक छोटा सा डाउट रह गया होगा। जिन लोगों को थोड़ा बहुत ग्रुप थ्योरी की नॉलेज होगी उनको एक डाउट आ सकता है कि मैंने CH4 टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में डायरेक्ट C4 एक्सिस कैसे लगा दी, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके अंदर तो C3 एक्सिस होती है एंड C2 एक्सिस होती है, तो ये C4 हम कहाँ से ले आए। तो देखिए, मैंने SN एक्सिस की प्रॉपर डेफिनेशन आपको पहले ही बताई थी कि क्या होती है कि कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप लेके आओगे मॉलिक्यूल में और उस मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे किसी थीटा पर, कोई एंगल होगा उस एंगल पे हम रोटेट करते हैं एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन बोल लो या प्लेन बोल लो, लगा के देखते हैं। अगर हमें इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिल जाए, अगर हमें इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिलती है तो हम बोलते हैं कि उसके अंदर SN एक्सिस है। तो यहाँ पे CH4 में मैंने C4 एक्सिस लगा के देखी, पहले 90 डिग्री के अराउंड रोटेशन की, देन उसके परपेंडिकुलर प्लेन लगाया तो मैंने पाया कि मुझे इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिल रही है, तो वहाँ से मैंने बोला कि इसमें S4 एक्सिस है। अगर आपको डाउट है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसी में C3 एक्सिस लगा के देख लीजिए, ठीक है, और उसको 120 डिग्री एंगल पे रोटेट कीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री था तो 120 डिग्री आई गेस यहाँ हो जाएगा, तो 120 डिग्री पे आप मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखिए और फिर उसमें परपेंडिकुलर प्लेन लगा कर देखें। अगर आपको इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिल जाए तो ज़रूर बताना मुझे भी, ठीक है। तो ये C4 वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इस वजह से हमने पहले टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल को ही डिस्कस किया। बाकी जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, अगर आपने मैं उसके लिए बताऊंगी भी, अगर आपको पहले से भी पता होगा तो, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाए और प्रिंसिपल एक्सिस है और उस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो उसके अंदर SN एक्सिस हो जाती है, तो उसमें वो SN एक्सिस होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे, जब पॉइंट ग्रुप डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ ये एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे, और S2N एक्सिस कब होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। ला 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 ला। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस, सब्सिडियरी एक्सिस, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। प्रिंसिपल एक्सिस हम किसे बोल रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस हम बोल रहे थे जो हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर की एक्सिस थी उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे थे। और सब्सिडियरी एक्सिस हम किसे बोल रहे थे, जो अदर देन प्रिंसिपल एक्सिस थी, अदर देन प्रिंसिपल एक्सिस थी। और यूजुअली हमारे में सब्सिडियरी एक्सिस C2 ही मिलेगी। आपको सब्सिडियरी एक्सिस में क्या देखना है, C2 ही देखना है कि क्या C2 प्रेजेंट है। जैसे हमने देखा था BF3 मॉलिक्यूल हमने स्टडी किया था, जैसे ये था यहाँ पे, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस थी एक तो सेंटर से C3 थी। ये हमने सीखा था ना, जितने भी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होंगे, सेम टाइप की यूनिट होगी, वही उसकी क्या हो जाएगी, N की वैल्यू। यहाँ पे 3 सेम थे तो यानी कि ये क्या है, C3 यहाँ पे होगी, F1 मॉलिक्यूल F2 से पलट जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, F2 F3 से हो जाएगा और F3 F1 से हो जाएगा। और जो बोरोन है वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता रहेगा, ये किसी के साथ इंटरचेंज नहीं करता। तो C3 और C2 कहाँ से थी, देखो एक C2 यहाँ से थी, यहाँ से है C2, जो जहाँ पे फ्लोरीन और बोरोन एक एक्सिस पे आ रहे हैं, और इंटरचेंज किस किस का हो रहा है, 180 डिग्री का चेंज आ रहा है F3 में और F2 में। F2 F3 की जगह आ जाएगा और F3 F2 की जगह आ जाएगा। ये क्लियर है। तो एक C2 देखी, और C2 है इसमें कहीं से, एक बार ये C2 देखो कितनी सारी है इसमें, एक बार ये C2 देखो, ये क्या हुआ, बस ओके, इससे अच्छा तो भाई अलग ही बना लेते हैं, नया ही बना लेते हैं।
ये हिलता इतना है। देखिए ये हमारा मॉलिक्यूल BF3। अब इसमें मैं कलर चेंज करके बताती जाती हूँ। एक C2 तो हमने यहाँ से बोल दी और इसको रोटेट कराया। रोटेट कराने पे ये क्या हुआ, ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है। जब आपने Z एक्सिस के अराउंड C2 लगाई, ये Z एक्सिस है अपनी, जब आपने यहाँ से C2 लगाई तो किस किस का इंटरचेंज हुआ, F2 एंड F3 का, राइट। जब आपने यहाँ से एक्सिस लगा दी, एक यहाँ से भी तो लग सकती है एक्सिस, तो यहाँ पे किस किस का इंटरचेंज आया, F1 का और F3 का। और एक्सिस कहाँ से हो सकती है, एक एक्सिस यहाँ से भी तो हो सकती है, F3 में से भी तो निकल सकती है। तब इंटरचेंज किस किस का आया, F1 और F2 का। तो ऐसे कितनी एक्सिस मिली हमें, 3। क्या हम हर मॉलिक्यूल में ऐसे एक्सिस लगा के देखेंगे, ऐसे तो हमारा एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, नोट करके लिखिए। इसके लिए एक ट्रिक है, ये नोट करके लिखें। अगर CN एक्सिस है, अगर किसी में CN है, ये N क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस को हम बोल रहे थे, तो उसके अंदर या तो 0 C2 होगी, यानी या तो कोई C2 नहीं होगी। और अगर उसके अंदर आपको एक भी C2 दिख गई तो उसके अंदर कितनी C2 होगी, N C2 होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल था, यहाँ पर एक C2 थी, यही प्रिंसिपल एक्सिस थी, यही प्रिंसिपल एक्सिस थी, इसके अलावा और कोई एक्सिस इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे एक ही हुई ना, ये N हो गया, यानी कि अब इसके अंदर आपको कोई C2 दिख रही है, चलो ये तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसमें C2 हो गई, बट इसके अंदर अब और कोई C2 नहीं है। NH3 मॉलिक्यूल से बेटर समझ आएगा। ये हटाओ इसको, नाइट्रोजन के लोन पेयर, ये H और एक ये H, इसके अंदर भाई C3 थी। क्या इसके अंदर C2 है, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, इसके अंदर C2 थी, C2 नहीं थी ना, तो ये वाला केस हो गया NH3 वाला, इसमें कोई C2 नहीं है। लेकिन ये जैसे BF3 है, इसके अंदर क्या थी, C3 थी, और हमने क्या देखा, इसमें C2 भी देखी हमने। जब हमने अगर एक C2 पकड़ ली ना, मान लो ये वाली C2 आपने पकड़ ली, तो फिर इसके अंदर ऐसी कितनी C2 होंगी, जितनी ये वैल्यू है उतनी ही इसमें C2 होंगी, यानी NC2। एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल देख लो C2 का। कौन सा एग्जाम्पल लिखूँ मैं, एक और देख लेते हैं। हाँ, इसे हटा देती हूँ मैं। ये बताओ मुझे, PCl5 वाला, TBP ज्योमेट्री होती है इसकी, ये। अब पहले मुझे ये बताओ, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी। अब ये मत बोल देना कि इसमें मैम 5 आइडेंटिकल दिख रहे हैं हमें, Cl 1 2 3 4 और 5, तो इसके अंदर C5 होगी। C5 नहीं होगी, गड़बड़ कर रहे हो फिर तुम। यहाँ पे सेम कैसे है, यहाँ पे देखो, ये तो एक्सियल है, हमने बोला ना बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम होने चाहिए हर तरीके से। ये तो एक्सियल है और ये इक्विटोरियल है। इक्विटोरियल का बॉन्ड एक्सियल के कंपेयर में छोटा होता है, तो ये सेम नहीं हो सकते। यहाँ पे सेम कौन है, यहाँ पे सेम इक्विटोरियल वाले हैं 3, C3 ज़्यादा हो गया, 3 ज़्यादा हो गए ना, ये तो 2 हैं। तो यहाँ से इसको ऐसे समझो, तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहेगी, C3 होगी। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस C3 कैसे है, देखो यहाँ से C3 है, कुछ ऐसी एक्सिस जो Cl, P और Cl इनको काट के निकल रही है, एक ऐसी एक्सिस, इसके अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट कर दो 120 डिग्री पे, तो ये इसके साथ इंटरचेंज होगा, ये इसके साथ इंटरचेंज होगा और ये इसके साथ इंटरचेंज होगा। तो इसके अंदर C3 एक्सिस है। अब मुझे ये बताओ, इसमें C2 है, क्या आपको इसमें C2 नज़र आ रही है, बिल्कुल। कहाँ से, देखो यहाँ से निकाल दो C2, इस क्लोरीन और इस फॉस्फोरस के को काटते हुए निकाल दो, तो कौन कौन इंटरचेंज हो जाएगा 180 डिग्री है। देखो, एक तो ये एक्सियल वाले आपस में चेंज हो जाएंगे, ये वाला इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा 180 डिग्री का, और ये चेंज हो जाएंगे आपस में 180 डिग्री। तो इसके अंदर C2 है। अब अपने रूल पे आ जाओ, जब हमें एक C2 दिख गई तो अब कितनी C2 होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है 3, C3 है ना, तो यहाँ पे कितनी C2 हो जाएंगे, 3 C2 हो जाएगी। यानी कि अगर CN है
उसके अंदर या तो एक भी C2 नहीं होगी, जैसे कि हमने अमोनिया वाला केस देख लिया, और अगर आपने एक भी C2 आइडेंटिफाई कर ली तो उसके अंदर कितनी C2 होंगी, NC2 होंगी। सेम ये तो एक्सिस के लिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत टाइम बचाएगा आपका, इसको माइंड में रखना। सेम सिग्मा वी के लिए है, वर्टिकल प्लेन के लिए। अगर CN एक्सिस है या तो उसके अंदर कोई सिग्मा वी नहीं होगा, और अगर होगा तो उसके अंदर N सिग्मा वी होंगे। जैसे यहाँ पे आपको सिग्मा वी नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको सिग्मा वी नज़र आ रहा है, दोबारा बना देती हूँ मैं आपके लिए, आराम से इसको आइडेंटिफाई करना। ये फॉस्फोरस Cl और ये Cl, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ, क्या आपको इसमें प्लेन नज़र आ रहा है? बिल्कुल है। कौन सा प्लेन है? इसको ऐसे समझो, ये वाला हिस्सा, ये सारा ऐसा है जो प्लेन में है, यानी कि जो आपने फ़ोन टैब वटेवर जो भी आपने ओपन कर रखा है, ये तो रखा है उसके ऊपर, यानी ये तुम्हारा फ़ोन है और इसकी स्क्रीन पे रखा है ये पूरा, ये PCl, ये Cl और ये Cl, ये फ़ोन पे रखा है, और ये फ़ोन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आ गया और ये स्क्रीन से नीचे आ गया। अब ऐसा प्लेन लगाओ, कैसा प्लेन, जो इसको काट दे, इसको काट दे, इसको काट दे, इसको काट दे, और ये इसके बीच से निकल जाए। एक ऐसा प्लेन जो इनको कट कर दे और ये रिफ्लेक्ट हो जाए। ऐसा प्लेन कहाँ से हो सकता है? ऐसे कुछ हो सकता है ना, कि ऊपर से लेके आओ, जो ऊपर वाला हिस्सा कट कर रहा है, इसको कट कर रहा है, इसको कट कर रहा है, और इसके बीच से जा रहा है यहाँ से एक ऐसा प्लेन, जो ये भी कट गया और ये भी कट गया नीचे वाला हिस्सा, और ये वाले रिफ्लेक्ट कर गए। समझ रहे हो कैसे? अभी कैसे समझाऊं मैं इसको, मतलब ऐसे समझो जैसे ऐसे कुछ वी टाइप में है, यहाँ पे ऐसा कुछ लगा है, ठीक है, और एक ऐसा प्लेन आ गया जो इनको काट गया, ये प्लेन में थे और इसके यहाँ से निकल गया प्लेन, और ये आपस में रिफ्लेक्ट कर गए, और ये सिग्मा वी होगा, ये वर्टिकल प्लेन होगा, क्योंकि यहीं से तो आपकी C3 एक्सिस थी, तो ये तो C3 एक्सिस के पैरेलल है ये वाला प्लेन, तो ये वर्टिकल प्लेन होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन कब होता? हॉरिजॉन्टल प्लेन कब होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा मॉलिक्यूलर प्लेन। अगर आप ऐसा प्लेन लगा दो, ये वाला प्लेन, अगर ये वाला प्लेन लगेगा तो यहाँ से C3 थी, तो ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर आ गई, यहाँ पे क्या होगा? जब ये वाला प्लेन लगाओगे ना, ये वाला प्लेन जिसमें ये Cl कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और इस Cl को, ऊपर वाले को, ये नीचे वाला Cl चमक रहा है, यानी एक्सियल को एक्सियल वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो सिग्मा H में काउंट होगा, वो अलग चीज़ है। अभी हम सिग्मा V की बात कर रहे हैं। तो आपने एक सिग्मा V देख लिया, कहाँ पे देखा? आपने सिग्मा V देख लिया, दोबारा फिर से एक बार दिखाने की ट्राई करती हूँ मैं। ये P है, ये Cl, ये Cl, ये Cl और एक ये Cl, ऐसे, ठीक है। इसको समझो, या फिर आप गूगल कर लेना, 3D मॉलिक्यूल आपको दिख जाएंगे। इसको थोड़ा सा देखना, थोड़ा जूम करना टफ हो जाता है, बाकी ये ऐसे ही निकलता है। एक ऐसा प्लेन आता है जो इसको कट कर देगा, इसको भी कट करेगा, इसको भी कट करेगा और इसको भी कट करेगा। अब ऐसे हाथ लेके आओ, जो इनको कट कर रहा है, ये कट रहे हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया अपना, ये कट गया और इसके बीच से निकल गया। ऐसा प्लेन है इसमें, तो ये आपस में चमक रहे हैं एक दूसरे को, तो ये कैसा है? ये सिग्मा वी है। अभी रूल है, या तो एक भी सिग्मा वी नहीं होगा, और अगर सिग्मा वी होंगे तो कितने होंगे? N सिग्मा वी। तो यहाँ पे कितनी थी? C3, तो यहाँ पे सिग्मा वी कितने होंगे? 3 सिग्मा वी होंगे यहाँ पे। क्लियर है? अब मैं मॉलिक्यूलर प्लेन यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक मैं मॉलिक्यूलर प्लेन टर्म बोल रही हूँ, मॉलिक्यूलर प्लेन। ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर प्लेन उसको बोलते हैं जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स को कट कर रहा हो, जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स को बाइसेक्ट कर रहा हो, उसको हम मॉलिक्यूलर प्लेन बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर प्लेन को मिसअंडरस्टैंड मत कर जाना कभी, इसको समझो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। नहीं, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और ये वर्टिकल भी हो सकता है। वर्टिकल कैसे? जैसे वाटर मॉलिक्यूल था, यहाँ पे हमने देखा था ना, एक तो ये प्लेन था और एक प्लेन ऐसा था जो इस पूरे मॉलिक्यूल को कट कर रहा है, तो वो था तो सिग्मा वी ही ना, वर्टिकल प्लेन। लेकिन ये कैसा प्लेन था? ये मॉलिक्यूलर प्लेन था, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स को कट कर रहा था।
ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स को कट कर रहा है वो कौन सा है, ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है। अब ये Cl ऊपर है और ये Cl नीचे है, हमने प्लेन लगा दिया यहाँ पे, प्लेनर में तो ये है, तो ये कट रहे हैं, ये आपका सारा कट रहा है, यानी कि यहाँ पे मिरर लगा दिया और इसके ऊपर Cl है, इसको नीचे क्या चमकेगा, Cl। तो ये वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा, ये है तो मॉलिक्यूलर प्लेन लेकिन अब ये सिग्मा H बन गया है, क्योंकि ये C3 के परपेंडिकुलर है, ये C3 के परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। क्लियर है ये चीज़, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अगर Cn एक्सिस है या तो उसमें 0 C2 होगी, अगर C2 है तो n C2 होगी, सेम ऐसे ही है। Cn है अगर या तो उसमें कोई प्लेन नहीं होगा वर्टिकल, अगर एक भी आपको दिख गया तो उसके अंदर कितने होंगे, n सिग्मा v होंगे। चलो आगे बढ़ो, आगे चलो, आगे चलिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब बात कर रहे हैं पॉइंट ग्रुप सिमेट्री की। पॉइंट ग्रुप सिमेट्री, सिमेट्री की तो हमने बहुत बातें कर ली। अब बोल रहा है ये ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप क्यों बोला इसने, यानी कि किसी चीज़ का कलेक्शन, किसी भी चीज़ को कलेक्टिवली स्टडी कर लो तो उसको क्या बोल देते हैं, ग्रुप। दैट मीन कलेक्शन ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री ऑपरेशन। सिमेट्री हम लोगों ने पढ़ ली, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन यहाँ पे एक नई टर्म मैंने बोल दी, ऑपरेशन। ये क्या है ये अभी मैं बताऊंगी, पहले एक बार इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लो। अब इसको पॉइंट ग्रुप क्यों बोल रहे हैं भाई, ग्रुप सिमेट्री बोल देते, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री क्यों बोल रहे हैं। पॉइंट ग्रुप बोलने का रीज़न ये है, जब आपने देखा होगा ड्यूरिंग ऑल ऑपरेशन ऑफ द ग्रुप, जितना भी आप ऑपरेशन लगा रहे हो, सारी सिमेट्री देखी और उनके ऑपरेशन की जब हमने स्टडी की तो आप लोगों ने फाइंड आउट किया होगा कि एक पूरे मॉलिक्यूल में एक पॉइंट ऐसा आता है जो अनशिफ्टेड होता है ड्यूरिंग all operation of the group, a point within the molecule, a point within the molecule remains unshifted, वो शिफ्ट ही नहीं हो रहा है, वो चेंज ही नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ग्रुप। जैसे हमने वाटर मॉलिक्यूल देखा था ना, इसमें हमने सब कुछ कर लिया, इसमें हमने एक्सिस लगा ली, इसमें हमने प्लेन लगा लिए, सब कुछ चेंज हो गया। ये इसके साथ इंटरचेंज हो रहा था, जब आपने C2 लगाई, आपने ये वर्टिकल प्लेन लगाई, ये चेंज हो रहा था, लेकिन ऑक्सीजन ऐसी थी जो चेंज ही नहीं हो रही थी। सेम जैसे BF3 मॉलिक्यूल को हमने स्टडी किया था, यहाँ पे सब बदल गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, जब आपने एक्सिस लगाई ये इंटरचेंज हुए, जब आपने प्लेन लगाया, ऐसा प्लेन लगाया तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए। सब कुछ कर लिया, लेकिन सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो चेंज नहीं हुई, वो है B। तो एक पॉइंट ऐसा पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो अनशिफ्टेड हो, जो चेंज ही ना हो, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ग्रुप सिमेट्री। क्लियर है। अब इस ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन क्या है, देखो जो आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री स्टडी की Cn, इनके ऑपरेशन क्या होंगे, ये तो हमारी सिमेट्री है, ये तो हमारी सिमेट्री है। अब इनके ऑपरेशन ये आपको याद रखने हैं। अगर Cn एक्सिस है तो ऑपरेशन इसका क्या होगा, n-1। एग्जाम्पल जैसे C2 है तो उसके ऑपरेशन कितने होंगे, 2-1 1। अगर C3 है तो इसके ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, 3-1 2। सेम अगर C4 है तो कितने ऑपरेशन हो जाएंगे, 4-1 = 3। यानी कि जब आप C4 एक्सिस लिखोगे, उसके ऑपरेशन काउंट करेंगे तो एक माइनस करके काउंट करना है। दूसरी बात, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को डिनोट करते हैं Cn से, प्लेन ऑफ सिमेट्री को डोनेट करते हैं सिग्मा से, तो इसके कितने ऑपरेशन होंगे, 1। जितने भी सिग्मा लगा लो, ऑपरेशन क्या होगा, एक प्लेन का ऑपरेशन एक होगा। अगर कहीं पे 3 सिग्मा लगे हैं, मान लो 3 सिग्मा V बोल दिए, तो ऑपरेशन कितने होंगे, 3 है तो यहाँ पे 3 ही होंगे। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन बोला तो इसके कितने हो जाएगा, 1। पर ये प्लेन में ही काउंट हो गए, इनको अलग अलग मत करना, टोटल प्लेन काउंट कर लेना, कभी इनको अलग करो तो ऐसे कि सिग्मा V कितने हुए उनका अलग होगा,
हॉरिजॉन्टल प्लेन कितना हुआ उसका अलग होगा, पर प्लेन का ऑपरेशन एक ही है, ठीक है। सेंट्रोसिमेट्री का कितना हो जाएगा, सेंट्रोसिमेट्री को डिनोट करते हैं आई से, इसका भी ऑपरेशन कितना होगा 1। और आइडेंटिकल, एक आइडेंटिकल वी टर्म होती है, उसका भी ऑपरेशन कितना होगा 1। ये आइडेंटिकल क्या है, ये हमने स्टार्टिंग में किया था ना, सी एन एक्सिस की रोटेशन हम जब दे रहे थे, देखो ये मैं क्लियर कर दूं एक बार, इसको हटाओ, ये इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन वाला, क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, ये याद रखना इसको। आइडेंटिकल देखो कैसे आएगा, जैसे मैं ये कह रही थी ना, ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसको कितने डिग्री की रोटेशन दें, इसको 180 डिग्री की रोटेशन दे दो, 180 डिग्री की रोटेशन दे दो। अगर 180 की रोटेशन देंगे तो क्या होगा, ये इंटरचेंज हो रहे थे, ये 1 है ये 2 है, ये इसका फ्रंट फेस था, तो यहाँ पे एक तो बैक फेस आ गया, प्लस ये आपस में चेंज हो गए, तो ये कैसी ओरिएंटेशन थी, ये तो इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन थी। हमने फिर एक बार दी रोटेशन, अरे एक बार रोटेशन दी, अब एक बार और दे दो रोटेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं आ जाएगा, ये इसके आइडेंटिकल आ जाएगा ना, ये बिल्कुल इसके आइडेंटिकल आया। तो कितनी बार आपको 180 डिग्री की रोटेशन देनी है, 2 बार, इस वजह से इसको क्या बोला C2, इस वजह से इसको क्या बोला C2 एक्सिस, यानी कि 180 डिग्री पे इस मॉलिक्यूल को 2 बार रोटेट करने पे आपको आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल रहा है, ई मिल रहा है। तो हर एक में जिसमें भी आप, जिस भी मॉलिक्यूल में आप सिमेट्री निकाल रहे हैं उसमें एक तो आइडेंटिकल होगा ही होगा, तो ई का भी ऑपरेशन क्या होता है 1। सेम यही NH3 में था कि 120 डिग्री पे इस मॉलिक्यूल को कितनी बार घुमाए कि आपको आइडेंटिकल मिल जाए, 3 बार, इस वजह से ये C3 था, ठीक है, ओके। चलिए पॉइंट ग्रुप पे आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पॉइंट ग्रुप, पॉइंट ग्रुप में सबसे पहले हम किस टाइप को स्टडी करेंगे, हम करेंगे CN टाइप को स्टडी। जनरली हम 2 टाइप के स्टडी करते हैं, एक को करते हैं CN टाइप और एक होता है DN टाइप, ठीक है। CN टाइप कौन से होते हैं, CN टाइप को हम बोलते हैं साइक्लिक पॉइंट ग्रुप, ये होते हैं साइक्लिक पॉइंट ग्रुप। और ये कौन से होते हैं, इनको हम बोलते हैं डाईहेड्रल पॉइंट ग्रुप। देखो हमने अभी तक वर्टिकल प्लेन डिस्कस कर लिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन डिस्कस कर लिया, एक प्लेन होता है डाईहेड्रल प्लेन, वो डाईहेड्रल प्लेन हम DN टाइप के जब डिस्कस करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी डाईहेड्रल प्लेन क्या होते हैं, ठीक है। तो CN टाइप क्या होगा, इसमें ना भैया आपको कोई भी सब्सिडरी एक्सिस नहीं दिखेगी, इसमें कोई भी सब्सिडरी एक्सिस नहीं होगी, नो सब्सिडरी एक्सिस, यानी कि आपको इसमें कोई C2 नज़र नहीं आने वाली, ठीक है। अगर कोई C2 प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो बात अलग है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, कभी वहाँ कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अदरवाइज उसके अलावा कोई C2 आपको नज़र नहीं आएगी, तो वो किस टाइप का पॉइंट ग्रुप देंगे, वो CN टाइप होंगे। लेकिन अगर आपको सब्सिडरी एक्सिस नज़र आ गई, अगर आपको सब्सिडरी एक्सिस नज़र आ गई, जैसे हमने देखा था कि C3 भी है, उसके बाद उसमें 3 C2 भी है, तो इस टाइप में अगर C2 आपको नज़र आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा अगर आपको C2 नज़र आ रही है, तो वो किस टाइप के पॉइंट ग्रुप होंगे, वो DN टाइप होंगे। CN टाइप में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, एक तो हो सकता है CS एक टाइप, दूसरा टाइप CN, तीसरा टाइप CNV, और टाइप क्या हो सकता है, फोर्थ, बंद हो गया क्या, हाँ, फोर्थ टाइप हो सकता है CNH। DN में कौन कौन से टाइप होंगे, एक आपका DN हो जाएगा, फिर आ जाएगा DND, और एक आ जाएगा DNH, ठीक है। आज हम ये वाला डिस्कस करेंगे, फिर हम ये वाले देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो एक तो ये चीज़ क्लियर है ना, आपको अगर सब्सिडरी एक्सिस ना दिखे तो यानी कि वो किस टाइप का होने वाला है, वो इनमें से कोई एक आपको मिलेगा, या तो CS होगा, CN होगा, CNV होगा, या CNH होगा। या फिर अगर आपको सब्सिडरी एक्सिस दिख गई, यानी कि अब पॉइंट ग्रुप किस में जाने वाला है, D में, या तो DN, DND या फिर DNH, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं CS की।
अब हम बात करेंगे CS पॉइंट ग्रुप। CS टाइप कौन से होते हैं भाई? जिसके अंदर सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, जिनमें सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। इसके अलावा और कोई भी सिमेट्री टूल या कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप आपको नज़र नहीं आने वाला, सिर्फ क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से हो सकते हैं भाई? लाइक जैसे मैं बोल दूँ, हाँ, HFF, NHF2। अब बताओ इसमें, अभी तक तुमने NH3 स्टडी किया था ना, NH3 के अंदर तो C3 थी, क्या इसमें C3 हो सकती है? क्या इसमें C3 हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो इसके साथ इंटरचेंज कर जाएगा, लेकिन F किसके साथ इंटरचेंज करेगा? H के साथ, और वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि हमें तो पता ना कि हमने तो H बिल्कुल लेफ्ट में रख रखा है। अगर यहाँ पे इंटरचेंज हुआ, ये F वहाँ गया, अगर ये इसकी जगह आया तो वो आँखों को दिख जाएगा, और जो रोटेशन आँखों को दिख गई वो क्या होती है? वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कंसीडर नहीं की जाती। तो यहाँ पे CN तो नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। क्या इसमें इन्वर्जन दिख रहा है आपको? इन्वर्जन का तो इसमें होने का चांस ही नहीं है। हमने अभी इन्वर्जन लास्ट क्लास में हमने सीखा था पार्ट 1 में कि आप एक पॉइंट पकड़ लो और फिर उस पॉइंट से जाके देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ चले तो लोन पेयर है, नीचे तो F है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। अब सिग्मा, सिग्मा कहाँ से होगा? देखो सिग्मा ऐसे होगा, ये H है, ये F ऊपर की तरफ और ये F पीछे की तरफ, तो ऐसा प्लेन जो H को और N को कट कर रहा है, ये वाला प्लेन, ये इसको कट कर रहा है और इसके बीच से निकल रहा है, तो यहाँ पे इस F को ये F चमक रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो कैसे कह रही हूँ मैं? जैसे हम अमोनिया का मॉलिक्यूल बना रहे थे ना, ये तो है अपने लोन पेयर, और ये था जैसे यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे F आ गया, ये F आ गया, और आपने ऐसा प्लेन ला दिया जो इनको काट रहा है, ये कट गया और ये F इसके साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। इसके अलावा और कुछ भी इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या कहलाएगा? CS। इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? CS। इसके ऑपरेशन क्या हो जाएंगे? CS पॉइंट ग्रुप के ऑपरेशन होते हैं 2। एक तो सिग्मा का अभी मैंने बताया, प्लेन का ऑपरेशन कितना होगा? 1, और इसके साथ क्या होगा? एक आइडेंटिकल भी तो होगा, आइडेंटिकल का भी 1, तो टोटल कितने हो गए? 2। कोई भी मॉलिक्यूल हो, अगर उसका CS पॉइंट ग्रुप है तो उसके ऑपरेशन कितने होंगे? 2। इसको नोट करके लिख लो, अगर CS पॉइंट ग्रुप है तो उसके ऑपरेशन कितने हो जाएंगे? 2। याद रखना इसको। एक और एग्जांपल बताओ मेरे को, ये है F और भाई Br और Cl। अब बताओ इसमें, बताओ इसमें C3 है? नहीं हो सकती ना C3, क्योंकि ये सारे ही मॉलिक्यूल, सारे ही एटम डिफरेंट हैं, सारे ही एटम डिफरेंट है, तो C3 नहीं है, C2 नहीं है, कोई एक्सिस नहीं है, प्लेन है। प्लेन कौन सा है? ये वाला मॉलिक्यूलर प्लेन जो इस पूरे को कट कर रहा है, क्योंकि ये प्लेन में है ना, जितने भी मॉलिक्यूल आपके प्लेन में होंगे ना, उनके अंदर मॉलिक्यूलर प्लेन तो होगा ही होगा। केमिकल बॉन्डिंग में सीखा होगा ना, जितने भी प्लेनर ज्योमेट्री होंगी, प्लेनर ज्योमेट्री जैसे ये ट्राइगोनल प्लेनर था, एक स्क्वायर प्लेनर है, यानी जितने भी आपकी प्लेनर ज्योमेट्री हैं उन सब में मॉलिक्यूलर प्लेन है। आंख बंद करके रट लो, जितने भी मॉलिक्यूल प्लेनर होंगे उनके अंदर मॉलिक्यूल प्लेन होगा। ठीक है, तो एक प्लेन इसमें है जिसकी वजह से इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया? CS। और इसके भी ऑपरेशन कितने हो गए? 2, एक सिग्मा है और एक आइडेंटिकल है, तो एक ऑपरेशन इसका, एक ऑपरेशन इसका, तो टोटल कितने आ गए? 2। ठीक है, इसी बात पे एक और बता दो, ये वो ऐसे देगा और आप हो जाओगे कंफ्यूज। अब मुझे बताओ इसमें क्या इसमें C2 है? अब जिसने ध्यान नहीं दिया वो जल्दबाजी में क्या करेगा? यहाँ से फट 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 C2 लगा देगा। क्यों? वो इस पे देख लेगा कि अच्छा ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं तो इसमें C2 होगा, लेकिन भाई इसमें C2 नहीं है। ये H किसके साथ इंटरचेंज कर जाएगा? Cl के साथ। ये तो सेम नहीं है ना, अगर यहाँ पे H होता तो C2 हो सकती थी। तो यहाँ पे कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर क्या है? सिर्फ प्लेन है, ये वाला प्लेन जो पूरे मॉलिक्यूल को कट कर रहा है, तो इसका भी पॉइंट ग्रुप क्या आएगा? CS आएगा। एक और एग्जाम्पल,
ये और बता दो मुझे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मुझे लग रहा है कन्फ्यूज़न हो सकती है बच्चों को, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। और H इसमें बताओ मेरे को, इसमें मेरे को ये बताओ, आपको C2 नज़र आ रही है क्या? इसमें C2 है, मैं यहाँ से C2 लगा दूँ, यहाँ से C2 लगा दूँ, इसमें क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये वाला H इसके साथ पलट जाएगा, ये वाला इसके साथ पलट जाएगा। सही बात है, बिल्कुल पलटेंगे और पता भी नहीं चलेगा। और ये वाला कार्बन इसके साथ पलट रहा है। यहाँ देख के तो लग रहा है C2 है, लेकिन इसकी कौन बात करेगा, Cl और H की। ये तो ऐसे है ना, ऐसे समझो कि जैसे ये कोई कोना है तुम्हारे डेस्क का, ठीक है, और उस डेस्क के ऊपर Cl लगा है और नीचे H लगा है। जब आप यहाँ से C2 पास कराओगे तो क्या ये आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे? अब H ऊपर आ जाएगा और Cl नीचे आ जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा, यानी कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। समझ रहे हो बात? ये कोई डेस्क का कोना है और उस डेस्क के ऊपर Cl लगा दिया, डेस्क के नीचे H लगा है, इसके बीच से आपने C2 पास करवा दी, तो क्या ये आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे? होंगे ना। तो इसमें C2 नहीं है, इसमें क्या है, इसमें प्लेन है। ये देखो, ये वाला प्लेन जो Cl और H को कट करता हुआ जा रहा है, और रिफ्लेक्ट कौन कर रहे हैं, ये H इसके साथ, ये H इसके साथ। तो इसमें क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, CS। आई होप आपको CS पॉइंट ग्रुप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अरे ये मैंने क्या कर दिया, अरे नोबिता, ना 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 ना। नेक्स्ट इज CN। अब CN क्या होगा, CN पॉइंट ग्रुप किन का आएगा, जिसमें सिर्फ क्या हो, हैविंग ओनली वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिर्फ एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, एक के अलावा और कोई नहीं होनी चाहिए, कोई सब्सिडरी नहीं चलेगी यहाँ पे, सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस हो, सिर्फ एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, तो उनका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, CN। जैसे लास्ट वाला ही डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखिए ये वाला मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे भी H लगा दो, एक H यहाँ भी लगा दो, यहाँ H लगा दो, इत्थे Cl लगा दो, और अरे हट भाई, दोबारा बना लेती हूँ, दोबारा ही बना लेते हैं। H, ये Cl है, ये H है, और ये H है, और ये तू हिले पहले, ये Cl है। अब बताओ इसमें, अब मुझे फटाफट देख के बताओ, सबसे पहले प्लेन ही बता दो, इसमें प्लेन नज़र आ रहा है कहीं पे? जो तुम्हें प्लेन लग रहा है ना, इसमें तो अपने पे चाटा लगा लो खींच के। प्लेन कहाँ से हो जाएगा, इसमें कहीं से प्लेन नहीं है। इसमें H को Cl चमकेगा, यहाँ पे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे क्या हो सकती है, क्या यहाँ पे C2 हो सकती है, क्या यहाँ पर C2 हो सकती है? बिल्कुल। कैसे है C2 यहाँ पे, देखो करो यहाँ से, ये C2 है, यहाँ से ऊपर वाला नीचे वाले के साथ इंटरचेंज, समझ गए ना। डेस्क का कोना याद रखना, डेस्क के कोने पे एक तरफ ऊपर H लगा है, एक तरफ नीचे H लगा है, फिर लगा दो, पलटोगे जब उसको 180 डिग्री का चेंज दोगे, जैसे मैंने सिखाया था ना, हाथ को पलटा मारो, पूरा पलटोगे उसको, तो नीचे वाली चीज़ ऊपर ही तो आ रही है। सही बात है। अब यहाँ पे कौन इंटरचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे ये Cl किसके साथ इंटरचेंज होगा, इसके साथ। ये जो नीचे है ये वहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये वाला H जो ऊपर है वो यहाँ आ जाएगा नीचे, ऐसे इंटरचेंज होगा। तो इसके अंदर क्या है, C2 है इसके अंदर, इसके अलावा और कोई भी सिमेट्री नहीं है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल PPS3 वाला, यहाँ पे लगी है फिनाइल रिंग, ये लगी है यहाँ पे फिनाइल रिंग, अब बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, बताओ। जो ये फिनाइल रिंग लगी है ना, पहली बात तो आइडेंटिकल कितनी है, 3, तो यानी कि इसके अंदर कौन सी एक्सिस है, C3। 3 है ना फिनाइल रिंग, 1 2 3, तो इसके अंदर क्या है, C3। अब बताओ,
अब बताओ इसमें क्या इसमें कोई प्लेन होगा, या फिर इसमें कोई C2 जैसा दिख रहा है आपको? C2 नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये नाइट्रोजन की फैमिली में है, लोन पेयर भी तो है यहाँ पे, तो C2 मत लगा देना इसमें। एक फिनाइल तो दूसरी फिनाइल के साथ चेंज कर लोगे आप, बट फिर फिनाइल को लोन पेयर के साथ कैसे इंटरचेंज करोगे? अमोनिया वाला, याद रखना। ठीक है, तो C3 तो इसमें है। क्या इसमें प्लेन होगा? जिनको ये वाला प्लेन लग रहा है उनको बिल्कुल गलत लग रहा है, ये वाला प्लेन इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो फिनाइल रिंग्स होती है ना, ये क्या होती है? टिल्टेड होती है। ये टिल्टेड यानी थोड़ी सी मुड़ी हुई, जैसे अपने सीलिंग फैन को देख लो, जो फैन के ब्लेड होते हैं ना वो थोड़े टेढ़े होते हैं, टिल्टेड होते हैं, जिसकी वजह से उसमें से प्लेन पास होगा ही नहीं। ठीक है, प्लेन पास करने के लिए प्लेनर भी तो होने चाहिए वो, तो प्लेन पास नहीं होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होती है? सिर्फ C3 एक्सिस होती है, और इसका पॉइंट ग्रुप भी क्या हो जाएगा? C3। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लो, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये मैंने बना दी बुक, ये बन गई बुक। ठीक है, और ये बन गया आपका, इस पे रख दिया मैंने वाटर मॉलिक्यूल, ये रख दिया मैंने वाटर मॉलिक्यूल। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल मैं ऐसे सिंपल लिख देती तो क्या करते इसमें, बताना मेरे को। तो इसमें क्या करते, एक तो C2 यहाँ से पास कर देते, यहाँ से C2 पास है ना, बिल्कुल सेंटर से, तो C2 पास हो जाएगी। कैसे पास हो जाएगी? ये वाला H इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा, ये आ गया 180 डिग्री का रोटेशन, यही होगी। ठीक है, तो C2 है इसमें, प्लेन होगा बिल्कुल, क्योंकि ये प्लेन पे रखा है, तो एक मोलिकुलर प्लेन तो है जो इसको कट करके जा रहा है। और ये मोलिकुलर प्लेन कौन सा है? 2 एक्सिस यूज़ होंगी ना, X और Z, ये वाला प्लेन है इसमें, क्लियर है। और ये क्या है? ये आपके C2 तो Y से थी, C2 तो Y से थी, और प्लेन XZ से है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा प्लेन है इसमें? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इसमें बताओ, इसमें सेम C2 तो है यहाँ पे, C2 सेम है, 180 डिग्री का चेंज, ये वाला H इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें सिग्मा XZ है? क्या आपको इसमें प्लेन दिख रहा है? अपनी कॉपी को ऐसे V शेप में ओपन करके देखो, और फिर बताओ प्लेन कैसे लगा दोगे? प्लेन लगाओगे, ये XZ ही प्लेन लगाओगे, तो ये वाला हिस्सा ही तो कटेगा, ये वाला हिस्सा ही तो कटेगा, ये तो बच गया ना, ये तो नहीं कटेगा। तो इसमें सिग्मा XZ नहीं होता, इसमें प्लेन नहीं है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? C2। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर वो लिख दे कि H2O2 ओपन बुक है, अगर H2O2 ओपन बुक है तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या आएगा? C2। और अगर सिंपल H2O2 लिख दे तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा? C2H। याद रखना इसको, ये मैंने समझा दिया C2H कैसे है, बाकी CNH को डिस्कस करेंगे, बट फिर भी देख लो, क्योंकि इसके अंदर एक तो C2 एक्सिस है, उसके बाद कोई एक्सिस नहीं है, फिर इसमें कोई वर्टिकल प्लेन नहीं है, एक ही प्लेन है जो पूरे मॉलिक्यूल को कट कर रहा है, और वो भी कैसे है? ऐसे समझो, ये एक्सिस है और ये प्लेन है, तो परपेंडिकुलर है, तो जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस वजह से इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? C2H। लेकिन वही इस मॉलिक्यूल को अगर ओपन बुक में रख दोगे तो वो सिर्फ इतने हिस्से को कट करेगा, यही इतना आएगा, यही है आपका सिग्मा XZ। ये वाला तो बच गया, ये तो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, इस वजह से इसका पॉइंट ग्रुप है C2। चलो आगे बढ़ो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं अभी कुछ ज़्यादा ही मज़े लेके पढ़ा रही हूँ। अच्छा भाई, मुझे एक बात और बोलनी थी कि अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी करो एंड सब्सक्राइब भी करो, ताकि मुझे भी पता चले, मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ लोगों तक पहुँच रही है, उनको पसंद आ रही है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। या फिर अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का फीडबैक देना है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ नहीं, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस नहीं किया या कुछ गड़बड़ है, कोई भी बात है, तो आप फ्रीली आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, इससे मुझे मोटिवेशन ही मिलेगा, मुझे मोटिवेशन ही होगा, और मैं खुद को इम्प्रूव करके और अच्छी वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। तो प्लीज़ गाइज़, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो। चलो आगे चलते हैं।
आगे 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 हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने सी एस कर लिया, हमने सी एन कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे सी एन वी टाइप। सी एन वी टाइप कौन से होंगे? सी एन वी टाइप होंगे जिसमें एक तो सी एन एक्सिस होगी, प्लस में क्या होंगे, एन सिग्मा वी। कोई सब्सिडरी एक्सिस नहीं होगी, कोई सी टू नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ क्या है उसके अंदर, सिग्मा वी है। एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल था, NH3 था, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। इसमें क्या थी, इसमें सिर्फ C2 थी और साथ में 2 सिग्मा V थे, 2 थे, तो ये क्या हो जाएगा C2V। NH3 भी डिस्कस कर चुके, एक C3 थी और 3 सिग्मा V थे, तो इसका पॉइंट ग्रुप था C3V। और बताओ, चलो ये वाला मॉलिक्यूल बता दो, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, फटाफट इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा बताओ। इसमें कौन सी एक्सिस दिख रही है आपको, इसमें कौन सी एक्सिस दिख रही है, कलर चेंज करो। क्या देखोगे, सबसे पहले आइडेंटिकल देख लो, आइडेंटिकल यूनिट कितनी दिख रही है, 1F 2F 3F और 4F, और चारों किसके साथ जुड़ी हुई है, जिनोन के साथ। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर C4 तो है, 4 सेम आइडेंटिकल दिखे, यानी C4 एक्सिस, और C4 कहाँ से है, यहाँ से C4 है, ऑक्सीजन और जिनोन को काटते हुए, और ये अब आपस में 90 डिग्री की रोटेशन देना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे C4 है, ठीक बात है। क्या इसमें C2 है? अगर इसमें C2 हुई तो कितनी C2 हो जाएंगी, 4 C2 हो जाएंगी। तो देखो पहले क्या इसमें C2 है, देखो C2 कैसे लगाओगे, यहाँ से देख लो, यहाँ से कोई C2 दिख रही है तुम्हें, अगर तुम इसको यहाँ से पलटा मारोगे, F तो F के साथ ये तो पलट जाएंगे, ठीक बात है, लेकिन ये जो ऊपर है ये तो नीचे आ जाएगा। जो ये ऑक्सीजन इसके ऊपर लगा है, एक बार दोबारा फ्रेश समझाती हूँ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। C4 तो समझ आ गई ना आपको कैसे है। अब इसमें C2 देखो, F F F और ये F और ये है ऑक्सीजन, ठीक है। C2 तो हमने लगा के देखनी है 180 डिग्री, यानी पूरा उसको उल्टा करके देखना है। C4 C3 ये सारी मैंने बता दी, जितने आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होंगे वो एक्सिस हो जाएगी। यहाँ पे 4 आइडेंटिकल थे, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया C4, और वो भी बता दिया कहाँ से, यहाँ से C4 हो रही थी पास, ठीक है। अब इसमें C2 देखो, अगर तुम कहो कि C2 मैं तो यहाँ से C2 लगा दूँ तो ठीक बात है, ये इसके साथ चेंज हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये आपस में चेंज हो गई, 1 2 के साथ इंटरचेंज हो रहा है और 3 4 के साथ इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन ये भी तो इंटरचेंज होगा, इसको भी तो समझो, इसको समझो जैसे ये कोई डेस्क है, ठीक है, और इसके ऊपर लगा है कुछ, इसके ऊपर कुछ लगा है। अब इसको पलटोगे, इसका नीचे वाला हिस्सा आएगा ना पलट के, नीचे वाले हिस्से पे तो ये नहीं लगा, ये तो ऊपर वाले हिस्से पे ही तो लगा है, तो इसकी वजह से इसमें C2 नहीं है, ठीक है। क्या इसमें प्लेन होगा, बिल्कुल, इस ऊपर वाले हिस्से को काट दो और इसको काट दो ऐसे, यानी ऊपर से प्लेन ले आओ, ये कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, तो ये वाला इसके साथ चमक जाएगा, F1 F2 के साथ चमकेगा, F3 F4 के साथ चमकेगा। और अगर एक भी सिग्मा वी दिख गया, यही रूल था ना, अगर एक भी सिग्मा वी दिख गया तो कितने सिग्मा वी होंगे, N सिग्मा वी, यानी 4 सिग्मा वी होंगे। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, इसका पॉइंट ग्रुप हो गया C4V। क्या इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बताओ, क्या इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मुझे तो नहीं दिख रहा, ये है, ये है और ये था, और यहाँ पे लगी थी ऑक्सीजन। अब बता दो C4 तो तुमने कहाँ से लगाई, C4 तुमने यहाँ से लगा दी, ऊपर से लगा दी C4, ठीक है, ऊपर से, यानी कि जो तुम्हारी फ़ोन है, फ़ोन की जो स्क्रीन है, इसके ऊपर से C4 लगा दी हमने ऊपर की तरफ से। अब इसका परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा, इसका परपेंडिकुलर प्लेन होगा, यानी जो तुम्हारी जो फ़ोन है वहाँ से बिल्कुल ये वाला प्लेन लगे तो ये परपेंडिकुलर प्लेन हो, तो ये वाला प्लेन है, तुम इसको काट दोगे, इसको काट दोगे, इसको काट दोगे, सही बात है काट दोगे, लेकिन ये वाला ये कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन जो लगा है ये ऊपर लगा है, इसको तो नीचे यहाँ चमकने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ भी सेम लगा होता तो आप कह देते कि इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेकिन अब इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, इस वजह से इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, C4V। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो एक और का पॉइंट ग्रुप निकाल लो। समझ आ गया ना भाई? अगर समझ आ रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर करो, मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन आए। SF4 है, SF4 की शेप कैसी होती है, सीसा, झूला झूलते हैं,
पार्क में वैसा शीशा। ठीक है, अब इसका बताओ क्या पॉइंट ग्रुप हो सकता है, इसका पॉइंट ग्रुप बताओ। देखते ही जितने एग्जाम्पल करोगे ना फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ दिखा मॉलिक्यूल और फटाफट बोल दोगे इसका पॉइंट ग्रुप ये होगा। गिने चुने हैं मॉलिक्यूल, उन सब को एक बार देख लो, आंखों में से निकाल लो, पेपर में आएंगे, टिक्की लगा के आओगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें। फिर क्या होने वाला है भाई इसका बताओ। इसमें कौन सी एक्सिस दिख रही है आपको, कौन सी एक्सिस दिख रही है इसमें। अब कई बोलेंगे इसमें तो 4 सेम दिख गए मेरे को, तो C4 होनी चाहिए, 4 फ्लोरीन लगे हैं। अरे भाई 4 सेम कैसे हैं, ये देखो, ये तो एक प्लेन में रख दिए मैंने, ये तो एक में रख दिया, ये तो ऊपर नीचे रख दिए ना, तो ये सेम थोड़ी ना है। जैसे हमने PCl5 में डिस्कस किया था, ये सेम नहीं है। सेम क्या है, ये इसके साथ सेम है और ये इसके साथ सेम है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल टाइप ही हो गया, यानी कि C2 यहाँ से है इसमें, ये C2 है, ये इसके साथ इंटरचेंज कर जाएगा और ये इसके साथ इंटरचेंज कर जाएगा, तो C2 तो इसमें है। क्या इसमें सिग्मा वी है, बताओ सिग्मा वी होगा इसमें, बिल्कुल। सिग्मा वी कैसे है इसमें, या तो ऐसे लगा लो, इनको कट दो, ये कट जाए ऐसे, ये जो ऊपर नीचे है ये कट जाएगा तो इसको ये चमकेगा, या फिर ऐसा प्लेन लगा लो जो इसको काट रहा है और इसके बीच से निकल जाए तो ये फ्लोरीन आपस में चमक रहे हैं, ये वाला प्लेन है ऐसा, समझ रहे हो। जैसे कि एक चीज़ आपके स्क्रीन के ऊपर है फ्लोरीन, एक नीचे है, ठीक है, और उसके बीच में से प्लेन निकाल दिया, यानी ये इस तरीके का कुछ वी टाइप है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, और हमने यहाँ से प्लेन निकाल दिया तो इसको ये दिख रहा है, इसको ये चमक रहा है, ऐसा प्लेन है इसमें। तो जब आपको एक सिग्मा वी दिख गया तो इसमें कितने सिग्मा वी होंगे, 2 सिग्मा वी होंगे। क्या इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, क्या इसमें सिग्मा एच है, देखो परपेंडिकुलर प्लेन, जब C2 यहाँ से है तो परपेंडिकुलर प्लेन ये होना चाहिए, वो तो है नहीं इसमें, वो तो है नहीं इसमें। अगर आपने ये वाला प्लेन लगा दिया तो ये थोड़ी ना रिफ्लेक्ट होंगे, ये तो तब रिफ्लेक्ट होंगे ना जब इसके बीच में से कोई प्लेन निकल रहा होगा, इनको काट के और इसके बीच से प्लेन निकले तो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसा प्लेन तो तुम्हारे C2 एक्सिस के पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसमें सिग्मा एच नहीं है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, C2V। क्लियर है, क्लियर है ये। अरे भाई इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे समझो, ये ऐसे रखी है और ये पीछे की तरफ और ये आगे की तरफ है, और अब ऐसा प्लेन है, ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है और इसके बीच से निकल रहा है ये वाला, ठीक है, और यहीं से आपने C2 लगाई है, यहीं से C2 लगाई है, तो ये तो इसके एक दूसरे के ये क्या है, पैरेलल हैं, C2 एक्सिस और ये प्लेन पैरेलल हैं, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं आया, तो इसके अंदर हमें सिग्मा एच नज़र नहीं आ रहा, कंफ्यूज मत हो जाना। C100 वाले का पॉइंट ग्रुप क्या आएगा, C2V, ये CNV टाइप है, ठीक है, ये CNV टाइप है। लास्ट देखो CNH, लास्ट देखो CNH, CNH क्या होगा, CNH में एक CN एक्सिस होगी और साथ में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, CNH। इसमें कोई भी C2 नहीं होगी, नो C2, नो NC2 और नो N सिग्मा V, ना कोई वर्टिकल प्लेन है ना कोई C2 है, सिर्फ क्या है, एक CN एक्सिस है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। और इसके अंदर अभी हम पढ़ के आए, इम्प्रॉपर एक्सिस होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी, अभी तो पढ़ के आए थे, क्या होती है, कोई भी एक एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन हो और हमें इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिल जाए, इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिल जाए, तो उसमें क्या होती है, SN एक्सिस, यानी SN एक्सिस किन में मिलेगी, जिनका भी पॉइंट ग्रुप CNH है उन सब में SN एक्सिस होगी। जैसे एग्जांपल, अगर किसी का पॉइंट ग्रुप C2H है तो उसके अंदर कौन सी एक्सिस होगी, S2 होगी, लेकिन S2 को क्या बोलते हैं, S2 को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद करना। अगर आप लोगों को जानना है कि ये S2 इसके इक्वल कैसे है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। C3H है, C3H है तो क्या होगा, C3H है तो इसमें S3 भी होगा, क्यों होगा S3, क्योंकि इसमें एक C3 एक्सिस है और उसके परपेंडिकुलर
प्लेन है, इस वजह से इसमें S3 एक्सिस है। अगर किसी का पॉइंट ग्रुप C4H है तो उसके अंदर S4 है। अगर किसी का C5H है तो उसके अंदर S5 है। यानी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया तो ये SN एक्सिस होगी। क्लियर है। CNH पॉइंट ग्रुप वालों में SN एक्सिस इम्प्रॉपर एक्सिस होती है। अब ये कैसे पता करोगे कि N सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट होगी या एब्सेंट होगी? सिंपल सी बात है, अगर N की वैल्यू इवन है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अगर N की वैल्यू ओड है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल C2H था, N की वैल्यू क्या है? इवन, तो यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। N की वैल्यू ओड है C3H में, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अगर C4H है तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। 5 में सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ये भी याद कर लेना, क्योंकि जब आप इनके ऑपरेशन लिखोगे ना तब वहाँ पे काम आएगा कि अगर N की वैल्यू इवन होगी तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, N की वैल्यू ओड होगी तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे ये है N2H, ये H है और ये H है। अब बताओ, प्लेन में लिखा है रखा है C2 कहाँ पे है? बिल्कुल सेंटर से, और ये 180 डिग्री की रोटेशन में डायगनली आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये इसकी जगह और ये इसकी जगह, तो C2 है। और इसमें अब देखो, क्या इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा जो इसके परपेंडिकुलर है? C2 यहाँ से है बिल्कुल सेंटर से, तो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है? ये वाला जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, जो इस पूरे मॉलिक्यूल को कट कर रहा है, वो प्लेन प्रेजेंट है इसमें। वही तो इसके परपेंडिकुलर होगा ना, ये C2 और इसका परपेंडिकुलर प्लेन ये जो इस पूरे मॉलिक्यूल को कट कर रहा है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? C2H। तो C2H है तो इसके अंदर S2 प्रेजेंट होगी। S2 किस में कन्वर्ट हो जाती है? I में। तो S2 खत्म, इसके अंदर सिर्फ क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा, और चलो ये बताओ, ये है H और ये है H, ये है Cl और ये है Cl। इसमें बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा? इसका पॉइंट ग्रुप भी C2H है। C2 यहाँ से है तो ये वाला Cl इसके साथ चेंज हो जाएगा और ये वाला H इसके साथ चेंज हो जाएगा। यानी बिल्कुल, यानी y एक्सिस से कोऑर्डिनेट होते हैं ना, 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये था x, ये था z और ये था y। x एक्सिस के अलोंग तो नहीं हो सकती, क्योंकि h किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, तो आंखों को दिख जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो x एक्सिस के अराउंड नहीं है। क्या वर्टिकल है? z एक्सिस के अराउंड है? नहीं है। यहाँ भी Cl h के साथ इंटरचेंज होगा? ये भी नहीं है। सिर्फ कौन सी इसमें C2 प्रेजेंट है? जो बिल्कुल सेंटर से, यानी सिर्फ एक एक्सिस प्रेजेंट है, वो बिल्कुल सेंटर से, तो ये आपस में डायगनली चेंज होंगे। ये Cl इसके साथ इंटरचेंज होगा, तो ये C2 है। और इसमें प्लेन कौन सा है? ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, ये सारा मॉलिक्यूल पे रखा है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? C2H। क्लियर है। और ऐसे एग्जाम्पल देख लो, एक दो और देख लो, एक एग्जाम्पल ऐसा। ये देखो, जैसे ये हो गया OH 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 और ये है OH। अब बताओ इसमें क्या है? ये OH ऐसे नहीं होंगे, ये OH ऐसे नहीं होंगे। समझ गए ना? OH ऐसे क्यों नहीं होंगे? OH ऐसे कभी नहीं होते। OH ऐसे मिलेंगे आपको नाचते हुए, ये ऐसे, ठीक है, इस टाइप में कुछ OH होता है। तो इसके, अब इसमें मुझे ये बताओ, इसमें कौन सी एक्सिस होगी? पहले तो कितने मॉलिक्यूल सेम है? 1 2 3 4, चारों साइड सेम है, चारों साइड पे OH लगे हुए हैं, तो C4 तो इसमें है। C4 कहाँ से है? यहाँ से C4 है। 90 डिग्री की रोटेशन होगी और ये 4 बार मॉलिक्यूल को अगर आप घुमाओगे तो आपको सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो C4 तो इसमें है। क्या इसमें C2 होगी? क्या इसमें C2 होगी? C2 आप सोचो, यहाँ से C2 लगाने लग जाओ, देखने में लग रहा है C2 होनी चाहिए। क्या ये इसके साथ पलटे, ये इसके साथ पलटे, लेकिन ये देखो, ये वाला OH की शेप ऐसी है, क्या हो गया इसको? हाँ, ये वाला OH इस तरीके से अलाइन है और ये वाला OH इस तरीके से अलाइन है।
तो ये आपस में इंटरचेंज नहीं करेंगे, ये सेम नज़र नहीं आएंगे, तो इसमें C2 एक्सिस नहीं है। हाँ, इसमें मोलिकुलर प्लेन है, ये वाला प्लेन इसमें है जो सारे को कट कर रहा है, तो इसके अंदर C4 ऊपर से है और एक प्लेन है जो सारे को कट कर रहा है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C4H। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो इसमें कमेंट करके बताना इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, इसका पॉइंट ग्रुप बताना क्या होगा। ठीक है, ये होमवर्क है, इसका पॉइंट ग्रुप जरूर लिखना भाई क्या होगा। अब हम ऑपरेशन की बात करते हैं। ये इतना ज़्यादा कैसे जूम हो गया, कमाल ही हो गया भाई। ये होमवर्क है, इसका पॉइंट ग्रुप बताना क्या होगा। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन की। हमने CS की बात कर ली, CS में कितने ऑपरेशन होंगे, 2। CN में कितने ऑपरेशन होंगे, जितनी ये वैल्यू लिखी है ना उतने ही होंगे, क्योंकि देखो समझो, अगर किसी का पॉइंट ग्रुप क्या है, अगर किसी का पॉइंट ग्रुप C2 है, हमने अभी एक्सिस का बताया था, अगर ये पॉइंट ग्रुप की बात हो रही है, CS पॉइंट ग्रुप है तो 2 होंगे, CN पॉइंट ग्रुप है तो N होगा। C2 पॉइंट ग्रुप में क्या, C2 एक्सिस में क्या था, N-1 करते थे, तो क्या हो गया, C2 का 1 हो गया, 2 - 1 = 1। अगर किसी का पॉइंट ग्रुप ही C2 है, अगर किसी का पॉइंट ग्रुप C2 है तो क्या होगा, एक तो C2 का 1 आ गया और साथ में क्या होगा, एक आइडेंटिकल भी तो होगा, एक उसका भी तो काउंट करोगे, तो क्या हो गया, C2 के टोटल कितने हो गए, 2। यानी जितनी भी N की वैल्यू है वही ऑपरेशन भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का पॉइंट ग्रुप C3 है तो इसके कितने होंगे, इसके ऑपरेशन कितने होंगे, इसके ऑपरेशन कितने होंगे, C3 पॉइंट ग्रुप है तो इसके ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, इसके ऑपरेशन 3 ही हो जाएंगे। कैसे, C3 का क्या होता था, N-1 एक्सिस, अगर एक्सिस है C3 तो N-1 करोगे, अगर C3 क्या है, एक्सिस है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या होगा, 3 - 1 2। 2 तो इसके हो गए और एक कहाँ से आएगा, एक आइडेंटिकल से आएगा, तो 2 + 1 = 3। क्लियर है। ऐसे ही C4 का होगा, अगर C4 पॉइंट ग्रुप है तो उसके ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, 4। ये पॉइंट ग्रुप है, ये पॉइंट ग्रुप है और ये क्या है, ये ऑपरेशन है। ठीक है, अगर किसी का पॉइंट ग्रुप CN भी आ गया तो उसके ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, 2N। अगर किसी का ऑपरेशन CNH आ गया तो उसके ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, 2N। ठीक है, CNV और CNH के ऑपरेशन कितने होते हैं, 2N। अब देखो, जैसे किसी का पॉइंट ग्रुप मान लो C2H है, अगर किसी का पॉइंट ग्रुप C2H है तो इसके ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, 4 ऑपरेशन। देखो कैसे, एक C2 एक्सिस है उसका एक ऑपरेशन, फिर एक सिग्मा H है इसका एक ऑपरेशन, ये है ना, और एक क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिकल हो जाएगा, एक इसका। और अभी मैंने बताया था अगर किसी में CNH पॉइंट ग्रुप होगा तो उसमें SN एक्सिस भी तो होगी, तो इसमें S2 होगा, और S2 किस में कन्वर्ट हो गया, S2 कन्वर्ट हो गया सेंटर ऑफ इन्वर्जन में, और इसका ऑपरेशन कितने हो गए, 1। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4 ऑपरेशन। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल देख लो, क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। जैसे C3H, C3H के देखो कितने ऑपरेशन होंगे, 2N के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, 6। कैसे होंगे, देखो C3 एक्सिस के 2 ऑपरेशन होंगे, N-1 जितना ये है उसमें से एक माइनस कर दो, और क्या है, एक इसके अंदर सिग्मा H भी प्रेजेंट होगा, तो एक ऑपरेशन इसका हो गया, एक आइडेंटिकल होगा, एक ये हो गया, और एक S3 भी तो होगा, NH है तो S3 भी होगा। ठीक है, एक S3 के कितने ऑपरेशन होते हैं, S3 के 2 ऑपरेशन होते हैं, S3 के 2 ऑपरेशन होते हैं। ये 2 कैसे आए वो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना हो गया, 2 3 4 और 5 6, टोटल कितना आ गया, 6। तो हर बारी आप ऐसे निकालने तो नहीं बैठोगे। अगर आपको CNV दिख गया और उसका ऑपरेशन पूछा जाए तो 2N, अगर आपको CNH दिख गया तो उसके ऑपरेशन 2N, अगर CS है तो इसके ऑपरेशन 2, और अगर CN पॉइंट ग्रुप है तो इसका ऑपरेशन N। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में मार्क कर लेना, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब अगर मैं डायरेक्ट ये ट्रिक करा देती और ये ना बताती ये कैसे आए हैं, ये कैसे आया है, तो आपको कुछ समझ नहीं आना था। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, आज के लिए
इतना ही। थैंक यू सो मच।